WTO के बारे में जानने के बाद अब हम बात करेंगे कि भारत में वैश्वीकरण क्यों, या भारत में वैश्वीकरण की क्या आवश्यकता है। विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की अति आवश्यकता है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत एक बड़ा देश है, जिसके कारण यहाँ उत्पादन के सस्ते साधनों की उपलब्धता के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण सभी देशों की नज़र भारत पर है। ऐसे में देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी को आकर्षित करने के लिए तथा विश्व बाजार में मानव पूंजी और उत्पादित वस्तु को भेजने में वैश्वीकरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हम भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के माध्यम से भारत में FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। अब विकसित राष्ट्र देश में, भारत जैसे विकासशील देश में पूंजी लगा रहे हैं और जिससे हमारा देश भारत लाभान्वित हो रहा है या भारत का आर्थिक विकास हो रहा है। अगला, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। कंपटीशन बढ़ रहा है। हमारे देश के जो उद्यम इकाइयां हैं या जो उत्पादन इकाइयां हैं, यह विश्व की उत्पादन इकाइयों के साथ प्रतियोगिता कर रही हैं और यह प्रतियोगिता के कारण उत्पादकता बढ़ रही है और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। अगला, नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। वैश्वीकरण के कारण विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नव परिवर्तन या इनोवेशन होता है तो वह केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वह विश्व के अन्य देशों तक भी पहुंचता है। भारत भी इन नव परिवर्तनों या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में कर रहा है। अगला है उत्तम उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। अब अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं सब जगह मिलने लगी हैं और वो भी कम लागत पर, क्योंकि भारत विश्व का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। तो विश्व के विभिन्न देश अपने उत्पादन को भारत में बेचते हैं, तो ऐसे में कम लागत पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं यहाँ पर मिलने लगी हैं। नए बाजार तक पहुँच। वैश्वीकरण के कारण अब नए नए बाजारों तक भारत की पहुँच हो रही है। अब केवल भारत में उत्पादित वस्तुएं भारत या एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह विदेशों तक पहुंच रही हैं और विदेशों की वस्तुएं हमारे यहाँ आ रही हैं। उत्पादन के स्तर को उन्नत करना। प्रोडक्शन लेवल इम्प्रूव हो रहा है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, अच्छी उन्नत किस्म की मशीन उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आर्थिक विकास हो रहा है। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर बहुत विकास कर रहा है। कोर बैंकिंग, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से नेट बैंकिंग इत्यादि जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जा रही है। विभिन्न देश जो आयात निर्यात करते हैं उनके बीच जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो साख पत्रों के माध्यम से होते हैं, जिसकी चर्चा हमने हमारी वित्तीय संस्थाओं चैप्टर में साख पत्रों के बारे में जाना था। अगला है मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। मानवीय पूंजी या श्रम बल का विकास हो रहा है। मानवीय पूंजी का तात्पर्य हुआ जो श्रमिक हैं या जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ मानव पूंजी के विकास या उनके डेवलपमेंट से तात्पर्य है कि विभिन्न शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से मानव में विभिन्न प्रकार की कुशलताएं या स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से वह और अधिक प्रोडक्टिव बनते जा रहे हैं और भारतीय मानव पूंजी की डिमांड विश्व भर में है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं के आधार पर हमें यह समझ में आता है या
पता चलता है कि वैश्वीकरण भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बिहार में वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जानेंगे। यह प्रभाव सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक।